Hello students, welcome all of you in our session. Today in this video we will discuss a new chapter number 7, the last leaf from the book Moments, grade 9 CBSE. तो स्वागत है आप सभी का बच्चों। आज हम एक नया चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 मोमेंट्स की किताब द लास्ट लीफ, क्लास 9th से। इसके राइटर हैं ओ हेनरी। इन्होंने जो कविता लिखी है जो चैप्टर लिखा है वो कहानी है एक आखिरी पत्ती की, जो हम डिस्कस करेंगे इस बारे में इस चैप्टर में। तो कौन सी आखिरी पत्ती, क्यों पढ़ रहे हैं हम उसको इस चैप्टर में, ठीक है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। It is autumn, the wind is blowing hard, it is raining heavily। पतझड़ का महीना था और हवाएं बहुत तेज चल रही थी और साथ ही साथ बारिश भी बहुत ज़्यादा तेज हो रही थी। All the leaves on an ivy creeper have fallen except one। सारी जो पत्तियां थी आईवी क्रीपर पर, आईवी क्रीपर क्या होता है बच्चा? जो बेल आ जाती है ना, जो अपने आप ही उग के आ जाती है, वो बेल जो है जो यूजलेस होती है, ठीक है, जिसका कोई यूज नहीं होता, वो जो दीवार पे चढ़ जाती है, वैसी ही एक आईवी क्रीपर थी। उस पे सारी पत्तियां उसकी झड़ चुकी हैं, बट एक नहीं झड़ी, केवल एक को छोड़ के बाकी सारी झड़ गई। Why doesn't the last leaf fall? ऐसा क्या हुआ कि जो आखिरी पत्ती थी वो नहीं गिरी? पढ़ेंगे हम इसमें क्यों नहीं गिरी, क्या रीज़न रहा उसका कि वो आखिरी पत्ती जो थी वो नहीं गिरी, और इतनी तेज जब हवाएं चल रही थी तो वो पत्ती क्यों नहीं गिरी, ऐसा क्या रीज़न था, ठीक है। Sue and Johnsy, two young artists, shared a small flat. The flat was on the third story of an old house. Sue और Johnsy जो हैं दोनों फ्रेंड्स थे और दोनों ही आर्टिस्ट थे, यंग आर्टिस्ट थे। दोनों एक ही फ्लैट में शेयर करके रहते थे, दोनों के दोनों एक ही फ्लैट जो है शेयर करके रहते थे। द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस। वो जो फ्लैट था उनका, वो एक पुराना सा घर था। उस पुराने से घर में थर्ड फ्लोर पर उनका थर्ड फ्लोर पर उनका जो है फ्लैट था। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर। जॉन्सी जो है वो नवंबर में बहुत ज़्यादा तेज़ बीमार पड़ जाती है। शी हैड निमोनिया, उसको निमोनिया हो जाता है। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो। वो अपने बिस्तर पर पड़ी रहती है, बस बिना हिले डोले, कोई मूवमेंट नहीं करती, बस चुपचाप क्या करती रहती। गेजिंग मीन्स होता है बच्चों घूरना, कंटिन्यूस किसी चीज को लगातार देखते रहना। तो वो बस क्या करती रहती थी, विंडो से बाहर ही देखती रहती थी लगातार। सू हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरीड। सू जो कि उसकी दोस्त थी बहुत ज़्यादा चिंतित हुई उसके लिए। शी सेंट फॉर द डॉक्टर, उसने डॉक्टर बुलाया जॉन्सी के लिए। Although he came every day, there was no change in Johnson's condition। हालांकि वो डेली जो है डॉक्टर उसको सुपरवाइज करने आता था, उसको इंस्पेक्ट करने आता था जॉन्सी को, लेकिन जॉन्सी की हालत में कोई भी सुधार नहीं था। जॉन्सी जो जैसे पहले थी वैसे ही अभी भी मिली उनको डॉक्टर को। वन डे द डॉक्टर टुक सू असाइड एंड आस्क्ड हर। एक दिन डॉक्टर ने सू को एक साइड में लेकर गए और उनको पूछा, इज एनीथिंग वरिंग जॉन्सी? क्या जॉन्सी किसी बात से चिंतित है? क्या कोई बात है जो चिंता दे रही है जॉन्सी को? नो, रिप्लाइड सू ने जवाब दिया, नहीं तो। बट वाई डू यू आस्क? लेकिन आपने ऐसा क्यों पूछा? द डॉक्टर सेड, जॉन्सी इट सीम्स हैज मेड अप हर माइंड दैट शी इज नॉट गोइंग टू वेल। ऐसा लगता है कि जॉन्सी जो है वो अपना माइंड सेटअप कर चुकी है, उसने अपने दिमाग में ठान लिया है कि वो जो है वो अब सही नहीं हो पाएगी। इफ़ शी डजेंट वॉन्ट टू लिव, मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर। अगर वो जीना नहीं चाहती है तो दवाइयाँ उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकती हैं। सो ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर। सू ने बहुत कोशिश करी कि वो आसपास होने वाली जो चीज़ें हैं उनमें अपना ध्यान लगाए। जॉन्सी जो है अपना इंटरेस्ट दिखाए अपने आसपास होने वाली चीज़ों में। शी टॉक्ड अबाउट क्लॉथ्स एंड फैशंस बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड। वो उससे लगातार कभी क्लॉथ्स के बारे में, कपड़ों के बारे में, कभी फैशन के बारे में जो है बात करती उनसे,
बट जॉन्सी जो है वो क्या नहीं कर रही थी, रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही थी, ठीक से जवाब ही नहीं दे रही थी। जॉन्सी कंटिन्यूड टू लाई स्टिल ऑन हर बेड। जॉन्सी बस लगातार अपने बिस्तर पर बैठी रही। सू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग। सू ने अपना जो ड्राइंग बोर्ड था वो लाकर जॉन्सी के कमरे में रख दिया और पेंटिंग शुरू करती रही, पेंटिंग अपनी करती रही वो। एक्चुअली दे बोथ आर पेंटर्स, और दोनों की दोनों ही पेंटर्स थे और एक ही रूम में रहते थे, एक ही फ्लैट में रहते थे। To take Chauncey's mind off her illness, she whistled while working. जॉन्सी का दिमाग उसकी बीमारी से हटाने के लिए जो सू थी उसने क्या किया, अपना जो काम कर रही थी वो पेंटिंग कर रही थी, पेंटिंग करते करते बीच में विस्लिंग करने लगी, सीटी बजाने लगी। Suddenly, Sue heard Chauncey whisper something. अचानक से सू ने सुना कि जॉन्सी जो है वो कुछ फुसफुसा रही है। She quickly rushed to the bed and heard Chauncey counting backwards. वो फटाफट से तेजी से भाग के गई जो बेड के पास, और वो सुनती है कि जॉन्सी जो है वो उल्टी गिनतियां गिन रही है। She was looking out of the window and was saying 12. वो विंडो के बाहर देख रही थी और उसने बोला 12. After some time she whispered 11. कुछ देर बाद उसने फुसफुसाया 11. Then 10. फिर 10 बोली वो. Then 9, 8, 7. फिर उसने बोला 9, 8, 7. Sue anxiously looked out of the window. सू ने बहुत उत्सुकतावश, बहुत उसको मतलब समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों वो उल्टी गिनतियां गिन रही है, उसने बहुत उत्सुकतावश बाहर झांक के विंडो से देखा। She saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite their window. उसने देखा कि जो उनके घर का जो विंडो था, उस विंडो के सामने अपोजिट वाली जो वॉल थी विंडो के सामने किसी और के घर की, उस पे एक आईवी जो है वो आधी दीवार लगभग चढ़ चुकी है, एक बेल जो है वो ऊपर आधा दीवार तक लगभग आ चुकी है। In the strong wind outside, the creeper was shedding its leaves. बाहर इतनी तेज हवाएं होने की वजह से जो क्रीपर थी वो अपनी पत्तियों को क्या कर रही थी, झाड़ रही थी, उसकी पत्तियां जो है वो झड़ रही थी। What is it, dear? Sue asked. सू ने पूछा, क्या है ये dear? 6, whispered Johnsy. Johnsy फुसफुसा के कहती है 6. They are falling faster now. अब ये बहुत तेजी से गिर रही हैं। 3 days ago there were almost 100 leaves. 3 दिन पहले लगभग पूरे 100 पत्तियां थी यहाँ पे। There are only 5 left now. और अब केवल वहाँ पर 5 पत्तियां बची हैं। बहुत उदासी से वे में जो है जॉन्सी ने अपनी जो उसकी फीलिंग थी वो सब शेयर कर ली सू के साथ। It is awesome, said Sue, and the leaves will fall. सू कहती है ये तो पतझड़ का मौसम है, पत्तियां तो गिरेंगी ही। When the last leaf falls, I will die, said Chauncey with finality. Chauncey ने बिल्कुल एकदम फाइनल होते हुए, जैसे कि उसको बिल्कुल सब कुछ पता है, ऐसे ही उसने टोन में बोला कि जब आखिरी पत्ती गिर जाएगी तो वो मर जाएगी। I have known this for the last 3 days. मुझे ये बात पिछले 3 दिनों से पता है। कौन कह रहा है ये बात? जॉन्सी कह रही है। Oh, that's nonsense, replied Sue. सू ने जवाब दिया, ये क्या बकवास है? What have an old ivy leaves to do with your getting well? वो पुरानी जो बुजुर्ग आईवी की पत्तियां हैं, उनका तुम्हारे ठीक होने से क्या लेना देना? The doctor is confident that you will get better. डॉक्टर पूरी तरीके से श्योर है कि तुम ठीक हो जाओगी। Chauncey did not say anything. Chauncey ने कुछ भी नहीं कहा। Sue went and brought her a bowl of soup. सू जाती है और उसके लिए एक सूप जो है वो एक बाउल में सूप लेकर आती है। I don't want any soup, said Chauncey. Chauncey ने कहा, मुझे कोई सूप नहीं चाहिए। I am not hungry. मैं भूखी नहीं हूँ, मुझे भूख नहीं है। Now there are only 4 leaves left. अब वहाँ पे बस 4 पत्तियां बची हैं। I want to see the last one fall before it gets dark. Then I will sleep forever. मैं अपने सामने अंधेरा होने से पहले आखिरी पत्ती गिरते हुए देखना चाहती हूँ, जिससे कि जो है जब वो गिरे तो फाइनली जो है क्या हो, मैं जो है सो जाऊंगी। जब वो गिरेगी तब क्या होगा, मैं परमानेंट सो जाऊंगी। सू सैट ऑन जॉन्सीज बेड, किस्ड हर एंड सेड। सू जो है वो जॉन्सी के बेड पे बैठती है
और उसको किस करती है और कहती है, यू आर नॉट गोइंग टू डाई, तुम नहीं मरने वाली हो, तुम नहीं मर रही हो। आई कांट ड्रॉ द कर्टेन फॉर आई नीड द लाइट, मैं ये जो पर्दा है इसको बंद नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे लाइट की ज़रूरत है। मैं पेंटिंग कर रही थी, वो सू जो है वो इसलिए बोलती है कि मैं पर्दा नहीं बंद कर सकती, मुझे लाइट की ज़रूरत है। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस, हमें जो है हमारे लिए कुछ पैसा इकट्ठा करने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये पेंटिंग फिनिश करनी होगी। मैं चाहती हूँ ये पेंटिंग फिनिश करूँ जिससे कि अपने लिए, हमारे लिए कुछ क्या कर सकूँ, पैसा जमा कर सकूँ, कलेक्ट कर सकूँ। प्लीज माय डियर फ्रेंड, शी begged Johnsy, promise not to look out of the window while I paint. अब जो सू है वो अपनी दोस्त से वो क्या करती है, रिक्वेस्ट करती है, गिड़गिड़ाती है, उसको बोलती है प्रिटी वे में कि हे मेरी प्रिय मित्र, वादा करो मुझसे कि तुम जो है विंडो के बाहर नहीं देखोगी तब तक जब तक मैं पेंटिंग कर रही हूँ। ऑल राइट सेड जॉन्सी, जॉन्सी कहती है ठीक है। फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल, अपनी जो पेंटिंग है उसको जल्दी से ख़त्म करो क्योंकि मैं जो है वो आखिरी पत्ती को गिरता हुआ देखना चाहती हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं बहुत देर से इंतज़ार कर रही हूँ, मैं इंतज़ार करके थक चुकी हूँ। आई हैव टू डाई, मुझे मरना है। सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स, मुझे मरना है और मुझे आराम से पीसफुली जो है ये दुनिया छोड़ के जाने दो, जैसे ये बेचारी बुजुर्ग पत्तियां जो हैं वो, थकी हुई पत्तियां जो हैं जा रही हैं। ट्राई टू स्लीप सेट सू, सू जो है वो उसको बोलती है कि जो है सोने की कोशिश करो। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, आई विल कॉल बैरमैन अप टू बी माई मॉडल, मुझे एक ओल्ड माइनर की जो है वो पेंटिंग बनानी है। ओल्ड माइनर क्या होता है, एक बुजुर्ग माइनर, माइनर मीन्स जो माइनिंग करता है, खदानों में काम करता है। तो मैं जो है बैरमैन को बुला लेती हूँ, वो मेरा मॉडल बन जाएगा। सू रश्ड डाउन, बैरमैन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, सू जो है वो नीचे चली जाती है, बैरमैन ग्राउंड फ्लोर पर रहता है। ही वॉज 60-year old पेंटर, वो जो एक 60 वर्षीय ओल्ड पेंटर है। His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream. उसके जीवन का एकमात्र सपना था कि वो अपने जीवन में एक मास्टरपीस पेंट करे, लेकिन वो सपना सिर्फ सपना ही रह गया। मास्टरपीस क्या होता है बच्चों, जो अगर हम आर्टिस्ट लोगों की बात करें, पेंटर्स की, तो उनकी लाइफ में मास्टरपीस वो होता है जिसके लिए वो हमेशा जाने जाने, ऐसी कोई पेंटिंग जिसकी जो हमेशा उनकी याद बन के रहे और उनके ना रहने के बाद भी उस पेंटिंग से उनका नाम चलता रहे हमेशा। His सू poured her out her worries to बैरमैन, सू जो है वो बैरमैन से अपना सारा जो दुख था, चिंता थी, फिक्र थी, वो सब उसको बता देती है। She told him how Johnsy was convinced that she would die when the last leaf fall. उसने उसको जो बैरमैन था उसको ये भी बता दिया कि जॉन्सी जो है वो कैसे अपने आप को समझा चुकी है, कैसे उसने खुद को कन्विंस कर लिया है कि वो जो है मर जाएगी जब वो आखिरी पत्ती गिर जाएगी। तो Is she stupid? asked Barman. बारमैन पूछता है कि क्या वो बेवकूफ है? How can she be so foolish? वो इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है? She is running a high temperature, complained Sue. She refuses to eat or drink and that worries me a lot. उसको बहुत तेज बुखार आ रहा है, सू ने कंप्लेन किया और उसने बताया कि उसने खाने पीने से भी मना कर दिया है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। आई विल कम विद यू एंड सी जॉन्सी, बैरमैन सेड। बैरमैन कहता है मैं तुम्हारे साथ आऊंगा और देखूंगा, जॉन्सी को देखता हूँ। जब जॉन्सी ने अपनी सारी बात बैरमैन को बता दी तो बैरमैन ने डिसाइड किया कि ठीक है, सॉरी सू ने जब सारी बात जॉन्सी की जब बैरमैन को बता दिया तो बैरमैन ने डिसाइड किया कि ठीक है वो उसके साथ आएगा और जॉन्सी को देखेगा। दे टिपटोड इनटू द रूम, जॉन्सी वॉज स्लीपिंग। वो लोग दबे पाँव, टिपटोड मीन्स होता है बच्चों दबे पाँव, बिना आवाज़ किए पैरों की, वो लोग दबे पाँव कमरे में जाते हैं। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग, जॉन्सी सो रही थी। सू ड्रॉ द कर्टेन्स टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम। सू ने जो पर्दे थे उनको बंद कर दिया और वो दोनों अगले जो बराबर वाला रूम था उसमें चले गए। शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो, देयर वाज ओनली अ वन लीफ ऑन द क्रीपर।
उसने विंडो के बाहर झांकते हुए देखा, वहां क्रीपर पर सिर्फ और सिर्फ एक पत्ती बची थी। It was raining heavily and an icy cold wind was blowing. बहुत तेज बारिश हो रही थी और तेज बर्फीली हवाएं चल रही थी। It seemed as though the leaf would fall any minute now. ऐसा लग रहा था जैसे कि जो पत्ती है, वो आखिरी पत्ती, वो अगले ही किसी भी पल गिर जाएगी। Barman did not say a word. Barman ने एक शब्द नहीं कहा। He went back to his room. वो अपने कमरे में वापस आ गया। जॉन्सी woke up next morning. जॉन्सी जो है वो अगली मॉर्निंग में जागी, अगली सुबह जागती है। In a feeble voice, she asked Sue to draw the curtains. उसने बहुत कमज़ोर आवाज़ में, feeble means बहुत light way में, साउंड में उसने जो है सू को बोला to draw the curtains, पर्दे खोलने के लिए बोला। Sue was nervous. सू बहुत नर्वस थी, बहुत ज़्यादा। She drew back the curtains very reluctantly. उसने बहुत धीरे धीरे बिना मन से जो है उसने वो पर्दों को हटाया, खोला सुबह में। Oh, Sue exclaimed as she looked at the vine creeper. सू जो है वो एकदम से चौंक के, जब उसने वाइन क्रीपर को देखा, उस बेल को देखा, तो वो एकदम से चौंक के बोलते है, ओह लुक, देयर इज स्टिल वन लीफ ऑन द क्रीपर। देखो वहां पे अभी भी एक पत्ती बाकी है क्रीपर पर, आखिरी। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी। वो काफी ग्रीन और हेल्दी लग रही है। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फ्यूज विंड, इट डिडंट फॉल। इतनी भारी तूफान और इतनी तूफानी हवाओं के बावजूद वो नहीं गिरी। I heard the wind last night, said Johnsy. Johnsy कहती है, हाँ मैंने भी पिछली रात हवाओं को सुना था। I thought it would have fallen. मुझे लगता है ये आज गिर जाएगी, अब गिर जाएगी ये। It will surely fall today. आज वो ज़रूर गिर जाएगी। Then I will die. आज वो ज़रूर गिर जाएगी और फिर मैं मर जाऊंगी। You won't die, said Sue energetically. Sue ने बहुत एनर्जी के साथ कहा, तुम नहीं मरोगी। You have to live for your friends. तुम्हें अपने दोस्तों के लिए जीना है। What would happen to me if you die? मेरा क्या होगा जब तुम अगर मर जाओगी? Johnsy smiled weakly and closed her eyes. Johnsy ने बहुत कमजोरी से हंसा। बहुत weakly means बहुत कमजोर हो चुकी थी, तो इसलिए बहुत बेकार से उसने कमजोर वाली हंसी हंसी और अपनी आंखें बंद कर ली। After a few hours, or she would look out of the window and find the leaf is still there. कुछ घंटों बाद जब उसने बाहर झांक के देखा, विंडो के बाहर देखा, तब वो आखिरी पत्ती अभी भी वहां थी। इट सीम टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर। ऐसा लग रहा था कि वो क्रीपर से किसी ने बांध दिया है उसको। इन द इवनिंग देयर वाज अनदर स्टॉर्म बट द लीफ डिड नॉट फॉल। शाम के टाइम दोबारा से तूफान आ गया दूसरा, बट पत्ती तो वो अभी भी नहीं गिरी। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ। जॉन्सी काफी देर लेटी रही, पत्ती को देखते हुए काफी देर तक देखती रही। Then she called out to Sue. फिर उसने सू को आवाज लगाया। I have been a bad girl. मैं एक बहुत बुरी लड़की हूँ। You have looked after me so lovingly and I have not cooperated with you. मैं बहुत बुरी हूँ, तुमने मेरा इतने प्यार से, इतने अच्छे से मेरा ख्याल रखा, देखभाल करी मेरी, लेकिन मैंने तुम्हारा उसमें साथ नहीं दिया। I have been depressed and gloomy. मैं काफ़ी डिप्रेस और बहुत ज़्यादा दुखी थी। The last leaf has shown me how wicked I have been. जो आखिरी पत्ती थी उसने मुझे दिखा दिया कि मैं कितनी ज़्यादा बुरी हूँ। I have realized that it is a sin to want to die. मुझे रियलाइज हो गया, समझ आ गया है कि खुद की मरने की इच्छा करना क्या एक पाप होता है। Sue hugged Johnsy. Sue ने जॉन्सी को गले से लगा लिया। Then she gave her lots of hot soup and a mirror. फिर उसने सू ने जो है उसको काफी सारा गरम गरम सूप दिया जॉन्सी को पीने के लिए, और एक मिरर भी दिया। जॉन्सी combed her hair and smiled brightly. जॉन्सी ने अपने बाल कॉम्ब किए और बहुत ही तेजी से वो एकदम से चमकते हुए एकदम से उसने हंस दी वो। In the afternoon, doctor came. दोपहर में डॉक्टर आता है। After examining his patient, he told Sue. उसने अपने पेशेंट को देखने के बाद सू को कहा, Johnsy now has the will to live. जॉन्सी को अब जीने की इच्छा है। I am confident she will recover soon. मैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हूँ कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी।
नाउ आई मस्ट गो डाउनस्टेयर्स एंड सी बैरमन. अब मुझे नीचे जाना चाहिए और बैरमन को देख लेना चाहिए. ही इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया बट आई एम अफ्रेड देयर इज नो होप फॉर हिम. वो भी निमोनिया से पीड़ित है, लेकिन मैं डर रहा हूं कि उसके लिए कोई उम्मीद नहीं है, उसके बचने की कोई भी उम्मीद नहीं है. द नेक्स्ट मॉर्निंग सू केम एंड सेट ऑन जॉन्सीज बेड. अगली सुबह सू जो है आती है और जॉन्सी के बेड पर बैठती है. टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर्स शी सेड. जॉन्सी का हाथ अपने हाथों में लेते हुए वो कहती है, आई हैव समथिंग टू टेल यू. मेरे पास कुछ है तुम्हें बताने के लिए. मिस्टर बैरमन डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग. मिस्टर बैरमन आज सुबह निमोनिया की वजह से मारे गए. He was ill for only 2 days. वो केवल मात्र 2 दिन से बीमार थे. The first day the janitor found him on his bed. पहले दिन जो janitor था, janitor means watchman होता है बच्चा, जो watchman था उसने उनको अपने बिस्तर पर पाया. His clothes and shoes were wet and he was shivering. उनके जो कपड़े और जूते थे वो सब गीले थे और वो कपकपा रहे थे. He had been out in that stormy night. और लगता है वो जो है कहाँ थे, बाहर थे उस तूफानी रात में. फिर उन्होंने एक लेडर और लालटेन जो है, जो कि अभी भी उनके बिस्तर के पास जल रही थी, वो पाई. There was some brushes and green and yellow paints on the floor. उसके आसपास जो near the ladder. Johnsy dear said Sue. सू जो है वो आगे बताती है कि जो ब्रश था, कुछ येलो और ग्रीन कलर का पेंट भी उस जो लेडर था, सीढ़ी थी, उसके आसपास पाए गए हैं. सू कहती है, जॉन्सी डियर, लुक आउट ऑफ द विंडो, लुक एट दैट आइवी लीफ. हैवंट यू वंडर्ड व्हाई इट डजंट फ्लटर व्हेन द विंड ब्लोज. उस विंडो के बाहर देखो जॉन्सी, हे प्रिय जॉन्सी, विंडो के बाहर देखो, उस आइवी लीफ को देखो. क्या तुम चौंक नहीं जाती हो उसको देख के? जब हवा चलती है वो फिर भी फ्लटर नहीं करती. फ्लटर मीन्स फड़फड़ाना, मूवमेंट करना, विंड का हिलना डुलना. बिल्कुल भी हिलती डुलती नहीं है वो. दैट्स बैरमन्स मास्टरपीस. वो बैरमन का मास्टरपीस था. ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल. उन्होंने उस पत्ती को उस तूफानी रात में पेंट किया था, उस रात में पेंट किया था जिस रात वो आखिरी पत्ती गिर गई. Actually, thanks for watching. That's all about the chapter, students. Hopefully आपको ये सभी को समझ आया होगा. चैप्टर जो आखिरी पत्ती है, जो बैरमन ने पेंट किया है और सू ने उसको मास्टरपीस बोला है लास्ट में बैरमन का, वो इसलिए बोला है क्योंकि सू को लगता है कि जो जॉन्सी की विल पावर है ना, सू ने ऐसा इसलिए बोला कि जॉन्सी को जो जीने की इच्छा दोबारा से जागी है, वो उसी पत्ती को देखकर जागी है. और वो पत्ती जो है वो बैरमन की बनाई हुई है. वो पत्ती जो है, जो बनाई है बैरमन ने, वो बिल्कुल नेचुरल लग रही है, जिसकी वजह से सू को दोबारा से जीने की इच्छा हुई और वो जो विलिंग पावर थी उसकी दोबारा से जाग गई और वो बच गई. अदरवाइज अगर उसकी विल पावर खत्म हो जाती तो क्या होता, वो भी मारी जाती. दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर. उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये समझ आया होगा. अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सबसे पहले बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए आपको आने वाले वीडियोस का. तो थैंक यू all of you. Thanks everyone. See you in our next video. Till then, goodbye. God bless you.